हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर 2025-26 के लिए केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। आपको मालूम होगा कि ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में दिया गया है और ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 25 नंबर का, ये देखिए 10 + 15 = 35। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये पेपर फर्स्ट में भी देखने को मिलता है, पेपर सेकंड में भी देखने को मिलता है। लॉन्ग में पेपर सेकंड में आता है और 25 नंबर का ये आया हुआ है। हम वीडियो में वीडियो में आगे चल के आपको हम इसका प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। पेपर इसका दिखाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे ये 25 नंबर का विद प्रूफ आपको दिखाएंगे 25 नंबर का आया हुआ है। और पेपर फर्स्ट में भी ये 10 नंबर का पूछा गया है पिछली बार। और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। आप इसके लिख के रख लीजिए, आप इसको पढ़ के जाइएगा। जब पेपर देने जाएं तो इसको ज़रूर 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 पढ़ के जाएं। अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो समझिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास होता क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, पुनर्विन्यास। हमें इसका पुनर्विन्यास करना है, उसको पिनाकोल से पिनाकोल में परिवर्तित करना है। वो देखिए कैसे करेंगे। जब पिनाकोल को तनु H2SO4 के साथ, किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तब पिनाकोलोन का निर्माण होता है। ये पुनर्विन्यास पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहलाता है। जब पिनाकोल को तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब ये पिनाकोल में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, या पिनाकोल का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्विन्यास क्या कहलाता है? पिनाकोल पुनर्विन्यास कहलाता है। अब देखिए इसकी समीकरण क्या है, इसकी इक्वेशन है, ये है पिनाकोल। इसमें 2 OH समूह होते हैं। देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड C है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 OH OH CH3 CH3। जब इसको तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तब उसमें से क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे? जल। ये जल निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ O बचा, ये O बच गया। और ये H यहाँ से गया तो एक बॉन्ड और इसके साथ मिलके ये बॉन्ड बना लेगा। कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे? देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। और देखिए ये तो जल निकल ही गया और जैसे का तैसा यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया पिनाकोलोन। अब देखिए इंटर तक क्या होता है कि इंटर तक आपको यदि कोई रिएक्शन इसमें दी गई है तो उसकी सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन लिखो ये, उसके बाद ये रिएक्शन लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, BA BSc में जाते हैं, तो आपको हाँ ये दिखाना होता है, प्रूफ करना होता है कि ये कैसे आया। ये इससे वहाँ पे आपको दिखाना होता है कि इससे ये कैसे बना कैसे, आपने कैसे बनाया, क्या किया, वो सब कुछ आपको बताना होता है। उसी को कहते हैं हम क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब आपको जैसे कार्य किए हैं, क्या कार्य करके आपने इससे ये बनाया है, उसको कहते हैं मैकेनिज्म। आपको ये मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको फुल मार्क्स 25 में 25 मिलेंगे। आप सोचें कि परिभाषा लिख दें, रिएक्शन लिख दें और 25 नंबर मिल जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसकी क्रियाविधि लिखनी होती है, उपयोग भी लिखने होंगे। देखिए क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न स्टेप में पूरी होती है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न स्टेप में पूरी होती है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जो OH समूह होता है वो H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटॉन युक्त ग्लाइकोल बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्रिया H से होगी। अब ये H कहाँ से आया? तो देखिए H2SO4 जो हमने ऊपर दिया था उत्प्रेरक, जब ये टूटता है तो कैसे टूटा है? H+ में टूटेगा, H+ में, और HSO4- में टूटा। तो ये वाला जो H+ है ये यहाँ से आया है। आप इसको चाहें तो रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी है यहाँ पे लिखी जाएगी, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब ये H यहाँ से आया तो देखिए अब क्या होगा इसमें। अब ये H मिलके और ये कहाँ पे जुड़ेगा? H। अब ये H जुड़ेगा यहाँ पे, ये H यहाँ पे जुड़ेगा। इसका प्रोटॉनकृत ग्लाइऑक्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 OH समूह है, इसलिए ये ग्लाइऑक्सल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये OH2 यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 और 6। इसमें 6 मतलब इसमें 2 बॉन्ड बन सकते हैं। 2 बॉन्ड बनाने की इसमें क्षमता होती है, 2 लोगों के साथ ही जुड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, एक H के साथ जुड़ा हुआ है और OH के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे ये H जुड़ा तो उसने कहा एक प्लस ले लो,
और इसको भी जोड़ लो। अब इसको एक प्लस दे दिया गया और इसने इसको जोड़ लिया। आगे अब क्या हुआ, अगले चरण में क्या हुआ, यहाँ से H2O ये पूरा निकल गया, यहाँ से पूरा हटा दिया H2O। इसने कहा हम जा रहे हैं, अब आप प्लस है ये C को दे के चला जाएगा प्लस। अब ये प्लस यहाँ पे आ गया। इसका नाम ही है पुनर्विन्यास। आपको पुनर्व्यवस्था करके करके लानी होती है, कैसे कैसे क्या हुआ कैसे हुआ, ये सिर्फ बताना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ से H2 निकल गया, H2 निकलने के बाद ये प्लस यहाँ पे आ गया। अब अगली समीकरण में हमने क्या किया, अगली में क्या किया, ये प्लस है। अब जो ये CH बचा, अब यहाँ पे हमने ये उल्टा लिख दिया, ये CH है, ये यहाँ नीचे लिख दिया गया है। अब ये वाला CH है, अब हम ये CH यहाँ से, ये CH यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दर्शाया गया कि ये देखिए यहाँ डॉट डॉट करके दर्शाया गया डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखिए कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सेकंड चरण में आ जाइए। ये है सेकंड चरण, कुछ इस रूप में दिया गया है। अब देखिए ये वाला CH है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला तो यहाँ है ही। अब जो प्लस था CH पे जो प्लस था, अब वो इस C पे आ गया, ये वाला प्लस इस C पे आ गया। बस आपको इसको रीअरेंजमेंट करना होता है, पुनर्विन्यास करना होता है, पुनर्व्यवस्था करनी होती है कि यहाँ से यहाँ कैसे आया वो सब दिखाना। अब अगली देखिए अगली रिएक्शन है कि ये H प्लस यहाँ पे था, अब ये H प्लस यहाँ पे था, अब ये H हमको इस OH पे ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे। अब देखिए ये तो सिस्टम सारा वैसा का वैसे ही चला आ रहा है, यहाँ पे ये वैसा का वैसा ही है। अब ये H प्लस जब इसने इसको, अब ये प्लस इसने इस OH को दिया तो यहाँ पे प्लस आया और यहाँ से OH तो है। अब ये डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है 2, तो ये 2 से ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए एक C से एक H से, अब यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये H जैसा हमने यहाँ पे H लिया था, H प्लस हमने यहाँ पे लिया था, अब वही H प्लस यहाँ से गायब कर देंगे, माइनस यहाँ पे H प्लस लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप माइनस करके H प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया पिनेकोलोन। बस यही हमें बनाना था, वही हमारा यहाँ पे आ गया। ये इसकी रही क्रियाविधि। आप दोबारा देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ से क्रियाविधि ये है, यहाँ से H प्लस से प्रोटोन निर्गत होता है, लॉयड ऑक्सीजन बनाता है, यहाँ पे H प्लस का स्थानांतरण हुआ है, स्टेप सेकंड आई है, स्टेप सेकंड में आके कुछ नहीं हुआ, यहाँ से H प्लस ये है वो यहाँ से माइनस का H प्लस बाहर कर दिया और ये हमारा पिनाकोलोन बन गया। अब देखिए यहाँ से उपयोग, आपको एग्जाम में कम से कम 2 उपयोग लिख के आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए पिनोकोलोन का उपयोग कहाँ होता है, पेस्टिसाइड फफूंदीनाशक एवं खरपतवार नाशी में होता है। और दूसरा उपयोग दवा बनाने में, पिनोकोलोन का उपयोग दवा बनाने में, पिनोकोलोन बनाने में इसका उपयोग होता है। चलिए ये था आपका पिनोकोलोन पुनर्विन्यास, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर वर्ष कम से कम 25 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अब हम आपको इसका प्रूफ भी दिखाते हैं कि 25 नंबर का आया भी है या ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो चलिए अभी दिखा दे रहा। देखिए ये है पेपर नंबर 2 वाला, इसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। ये पेपर 2 है आपका, BSc 5th सेमेस्टर का पेपर है, आप देख लीजिए। और देखिए इसका हम प्रूफ दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, ये सेक्शन C भी हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं। ये है सेक्शन C। आप यहाँ पे पढ़िए कि केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए इसमें आपको दिखाते हैं। देखिए ये 6ठा क्वेश्चन, ये रहा 6ठा क्वेश्चन, ये रहा 7वां क्वेश्चन, और चलिए आगे ये रहा देखिए 8वां क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा था उसमें, 25 नंबर का निर्धारित क्वेश्चन है और इसमें से सिर्फ आपको कोई एक करना है। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में ये दिया गया है, पिनाकोलोन पुनर्विन्यास व्यवस्था क्या है, विस्तृत में समझाइए। विस्तृत क्यों लिखा है इसने, इसमें आपको परिभाषा समझानी है, उसकी मैकेनिज्म देनी है, उसकी रिएक्शन देनी है, उसके उपयोग लिखने हैं, सभी इसमें लिखने हैं। और कितने का है, 5 जिसका ये क्वेश्चन हो गया समझ लो पास। कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने ये पढ़ लिया, केवल पिनाकोलोन पढ़ लिया, क्या हो गया वो पास। अब देखिए दिखाते हैं आपको पेपर नंबर 1 में आया है कि नहीं आया है। देखिए पेपर नंबर 1 में दिखाते हैं। ये देखिए ये है पेपर नंबर 1 जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस A, BSc 5th सेमेस्टर का। ये देख लीजिए BSc 5th सेमेस्टर का ही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। अब सीधे आपको लेके चलते हैं सेक्शन नंबर B में आ हुआ है। ये सेक्शन नंबर B में देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंक का है, 2 का उत्तर देना है और एक है 15 अंक का। 2 कितने के हो गए, 30 अंक के। कितने के हो गए, 30 अंक के। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा, ये रहा तीसरा, और देखिए ये रहा चौथा, और ये देखिए 5वां, ये रहा। देखिए 5वीं में 2 दिए गए हैं,
तो देखिए पिनाकोलोन पुनर्विन्यास क्या है। अब तो आपको देख के विश्वास हुआ कि हाँ ये 25 नंबर में और यहाँ पे 10 नंबर में आया हुआ है, कुल हो गए 35 नंबर। जिसने भी ये क्वेश्चन पढ़ लिया मान लो वो BSc में 5th सेमेस्टर में केमिस्ट्री में पास। तो इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।